अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रेसिपीज़ बाय आशू। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी घर पे ही बहुत आसान तरीके से बहुत जल्दी से बन जाने वाला देसी घी। तो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियोज़ को लाइक एंड शेयर कर दें और साथ ही बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दें। तो करना आपने ये है कि आपके यहाँ जो दूध आता है उसको बॉयल करने के बाद जो मलाई आती है उसको ठंडा होने के बाद आपने इसको निकाल लेना है और एक पॉट में डालते जाना है। मैं भी ऐसे ही करती हूँ। जब दूध बॉयल होने के बाद मलाई आ जाती है तो इसको ठंडा होने के बाद ऊपर से उतार लेती हूँ और साथ ही फ्रीज़ करती जाती हूँ। और जिस मैंने देसी घी बनाना हो इसको बाहर निकाल के रख देती हूँ। इसको जब मलाई मेल्ट हो जाती है तो इसको एक पॉट में डाल लेती हूँ और इसको चूल्हे पे लो फ्लेम पे नीम गर्म कर लेती हूँ। जब नीम गर्म हो जाती है मलाई तो इसमें हम 3 टेबलस्पून योगर्ट के डाल देते हैं इसको जाग लगाने के लिए, क्योंकि हमने इसमें से घी, मक्खन और लस्सी बनानी है। तो योगर्ट ऐड करने के बाद इसको स्पून से अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और लीड से कवर करके हम इसको बहुत ही गर्म जगह पे रख देंगे ताकि अच्छा सा जाग लग जाए। तो इधर बहुत अच्छा सा जाग लग चुका है और इसको विस्क की हेल्प से विस्क करते जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता से। इतना विस्क करेंगे कि जो मक्खन है वो आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आना शुरू हो जाए। ये मेथड बहुत ही इजी और बहुत ही इफ़ेक्टिव है। आप इस मेथड से लाजमी देसी घी घर पे बना सकते हैं। जब हमें लगे कि मक्खन ऊपर आना शुरू हो चुका है तो इसमें हम ऐड कर देंगे एक बर्फ़ का पीस और विस्क की हेल्प से इसको मिक्स करते जाएंगे। इससे ये होगा कि जो मक्खन है, मक्खन के पार्टिकल्स हैं वो इस बर्फ़ के इर्द गिर्द जमा होना शुरू हो जाएंगे, जिससे हमें मक्खन निकालने में आसानी हो जाएगी। इसे कंटिन्यूसली हिलाते जाएंगे जहाँ तक कि मक्खन है जो इसके इर्द गिर्द जमा होना शुरू हो जाए। और हम इसको फिर ये देखिए यहाँ मक्खन आ चुका है ऊपर और काफ़ी हद तक बर्फ़ के इर्द गिर्द जमा हो चुका है। अब हम पहले आइस के पीस को बाहर निकाल लेंगे और हाथ से अब मक्खन हम निकालना शुरू कर देंगे और साथ ही एक बाउल में डालते जाएंगे। ये एक देसी तरीका है, इससे मक्खन बहुत अच्छा बनता है और घी भी बहुत अच्छा बनता है। और जो इससे लस्सी बनती है वो लोग पीने के लिए भी यूज़ करते हैं, कुछ लोग इससे कढ़ी भी बनाते हैं और इसके भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। अब जो बाउल में मक्खन डालने के बाद इसे नॉर्मल टैप वाटर से 2 से 3 दफ़ा वॉश कर लेंगे ताकि जो एक्सेस लस्सी इसमें रह गई है वो निकल जाए और मक्खन बिल्कुल साफ़ शफाफ हो जाए। ये देखिए ये लस्सी एक जग में मैंने डाल ली है। इससे भी हम कुछ ना कुछ बनाएंगे। तो ये मक्खन आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं और डेली यूज़ भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे देसी घी चाहिए होता है तो मैं इससे देसी घी बनाऊंगी। देसी घी बनाने के लिए इस पैन में जो मक्खन डाला है मैंने उसे चूल्हे पे रख देंगे बिल्कुल लो फ्लेम पे। लो फ्लेम पे ये पकता रहेगा आहिस्ता आहिस्ता से। इधर मक्खन जो मेल्ट होना शुरू हो गया है और आहिस्ता आहिस्ता से इसके ऊपर से देसी घी भी आना शुरू हो जाएगा। और इधर देखें काफ़ी हद तक हमारा जो देसी घी है वो ऊपर आ चुका है और इसको हमने गोल्डन ब्राउन होने तक लाजमी पकाना है, वरना उससे पहले नहीं हमने फ्लेम ऑफ करना, वरना जो घी है वो वाइट रह जाएगा और उसमें लस्सी के पार्टिकल्स रह जाएंगे जिससे इसमें से स्मेल आएगी और देसी घी जल्दी ख़राब हो जाएगा। तो इसे हमने लाइट ब्राउन होने तक लाजमी पकाना है। और इस मक्खन को आप जो घी है हमारा बना है इसे आप 3 से 4 मंथ्स आराम से स्टोर भी कर सकते हैं और इसे आप डेली यूज़ भी कर सकते हैं। तो इधर जो हमारा घी है वो बन के तैयार हो चुका है। उसे ठंडा होने के बाद एक बाउल में हम इसको सीव कर लेंगे। तो ये हमारा बहुत ही होममेड घी तैयार हो चुका है और साथ ही हमारे पास लस्सी भी तैयार हो चुकी है। इसे हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कढ़ी बनाएंगे। I hope you will like my video. See you in next video. Till then, take care and Allah Hafiz.